तो जिस तरह से मोदी लहर पश्चिम बंगाल में चली है उसका नतीजा देख लीजिए कि ये टैली जो है अब 200 पर आकर ठहर गई है। तो 200 का जो मैजिक फिगर है वो यहां पार करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। 9000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शुवेंदु अधिकारी जीत गए हैं। कहा जा रहा था वहां ट्रायंगुलर फाइट हो रही है तो शुवेंदु के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। एक बार को वो थोड़ा सा ट्रेल भी कर रहे थे लेकिन तुरंत कम बैक किया और 9000 वोटों से जीत दर्ज यहां पर कर ली है। अब जीत का सेहरा इसमें कोई इफ बट नहीं है राहुल जी, शुवेंदु अधिकारी के सर ही बंधने जा रहा है। जिस तरह से अमित शाह ने साफ कर दिया था बंगाल बोर्ड से पढ़ा, बंगाल के कॉलेज से पढ़ा, बंगाली वही होने वाला है और बंगाल में पैदा होने वाला तो ऑब्वियस है। देखिए बिल्कुल सही बात है। शुवेंदु अधिकारी के अगर देखा जाए तो उसी तरह के नेतृत्व में, उनके प्रैक्टिकल नेतृत्व में ये चुनाव जो जीता गया है। ऑफ कोर्स अमित शाह वहाँ पे थे जो कि सब कुछ गवर्न कर रहे थे कि कैसे होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट पड़ता है, उनके नाम पे जो लोग जो बीजेपी से जुड़ते हैं, वो ऑफ कोर्स एक बड़ी बात है बीजेपी के लिए और ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जो लोकल लीडरशिप है उसने, मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है लोकल लीडरशिप के नाम पे ही होना चाहिए। उन्होंने ही ये चुनाव जिताया। अब ऑब्वियस चॉइस है कि शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री की ऑब्वियस चॉइस होंगे। बीजेपी में सरप्राइजेस होते हैं लेकिन मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में सरप्राइजेस का स्कोप नहीं है क्योंकि वो भी जानते हैं कि शुवेंदु अधिकारी के, मैं वही बोल रहा था कि शायद इसमें उतना सरप्राइज का स्कोप नहीं है। लेकिन एक बात इससे और भी तय होती है कि बीजेपी ने ये मान लिया है कि उसको आगे बढ़ने के लिए दूसरे दलों से आए वैसे नेता जो कि अपना खुद का जनाधार रखते हैं, खुद मजबूत नेता हैं, उनकी जरूरत जरूर पड़ रही। ठीक है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा और उसके बाद अब शुवेंदु अधिकारी, ये दो चेहरे हमारे, सम्राट चौधरी ठीक है हमारे पास सामने है। तो बीजेपी इनको भी एक्सेप्ट किस तरह से कर रही है? तो जिस तरह से मोदी लहर पश्चिम बंगाल में चली है उसका नतीजा देख लीजिए कि ये टैली जो है अब 200 पर आकर ठहर गई है। तो 200 का जो मैजिक फिगर है वो यहां पार करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। 9000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शुवेंदु अधिकारी जीत गए हैं। कहा जा रहा था वहां ट्रायंगुलर फाइट हो रही है तो शुवेंदु के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। एक बार को वो थोड़ा सा ट्रेल भी कर रहे थे लेकिन तुरंत कम बैक किया और 9000 वोटों से जीत दर्ज यहां पर कर ली है। अब जीत का सेहरा इसमें कोई इफ बट नहीं है राहुल जी, शुवेंदु अधिकारी के सर ही बंधने जा रहा है। जिस तरह से अमित शाह ने साफ कर दिया था बंगाल बोर्ड से पढ़ा, बंगाल के कॉलेज से पढ़ा, बंगाली वही होने वाला है और बंगाल में पैदा होने वाला तो ऑब्वियस है। देखिए बिल्कुल सही बात है। शुवेंदु अधिकारी के अगर देखा जाए तो उसी तरह के नेतृत्व में, उनके प्रैक्टिकल नेतृत्व में ये चुनाव जो जीता गया है। ऑफ कोर्स अमित शाह वहाँ पे थे जो कि सब कुछ गवर्न कर रहे थे कि कैसे होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट पड़ता है, उनके नाम पे जो लोग जो बीजेपी से जुड़ते हैं, वो ऑफ कोर्स एक बड़ी बात है बीजेपी के लिए और ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जो लोकल लीडरशिप है उसने, मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है लोकल लीडरशिप के नाम पे ही होना चाहिए। उन्होंने ही ये चुनाव जिताया। अब ऑब्वियस चॉइस है कि शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री की ऑब्वियस चॉइस होंगे। बीजेपी में सरप्राइजेस होते हैं लेकिन मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में सरप्राइजेस का स्कोप नहीं है क्योंकि वो भी जानते हैं कि शुवेंदु अधिकारी के, मैं वही बोल रहा था कि शायद इसमें उतना सरप्राइज का स्कोप नहीं है। लेकिन एक बात इससे और भी तय होती है कि बीजेपी ने यह मान लिया है कि उसको आगे बढ़ने के लिए दूसरे दलों से आए वैसे नेता जो कि अपना खुद का जनाधार रखते हैं, खुद मजबूत नेता हैं, उनकी जरूरत जरूर पड़ रही। ठीक है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा और उसके बाद अब शुवेंदु अधिकारी, ये दो चेहरे हमारे, सम्राट चौधरी ठीक है हमारे पास सामने है। तो बीजेपी इनको भी एक्सेप्ट किस तरह से कर रही है?